खबर पर पैनी नजर। आप देखते रहिए खबर की तह तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर की तह तक। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर नगर पालिका क्षेत्र में जलालपुर कस्बे में आ पहुंचा हूं, जहां पर मेरे बीच बैठे हुए हैं तमसा श्रेष्ठ ट्रस्ट के अध्यक्ष केशव श्रीवास्तव जी और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पर्यावरण मनोनीत सदस्य भी हैं, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की तमसा नदी का जीर्णोद्धार करने के लिए और उनकी मेहनत रंग भी लाई। इस समय तत्काल में नगर पालिका जलालपुर के द्वारा पोकलैंड मशीन लगाकर तमसा नदी का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, अर्थात साफ सफाई करवाई जा रही है, जिससे तमसा नदी का जल स्वच्छ होगा और स्थानीय लोग या दूर दराज के लोग जो भी उस जल का सेवन करेंगे, चाहे जिस माध्यम से, चाहे वो स्नान करें, चाहे वो उस जल का सेवन किसी भी रूप से करेंगे, तो वो जल स्वच्छ होने के कारण उनको किसी भी प्रकार के बैक्टीरियाओं से या जीवाणुओं से लड़ने की जरूरत नहीं होगी। वो स्वस्थ होंगे, उनको किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने काफ़ी शासन प्रशासन के हर दरवाजे तक जाकर इन्होंने अपनी बात को रखी और इनकी मेहनत रंग भी लाई। इस समय कार्यक्रम शुरू भी हो गया है। आइए हम आपको ले चलते हैं ऐसे महापुरुष तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन महान पुरुष हम कहेंगे कि ये महान पुरुष जिन्होंने अपना सारा समय निकाल के तमसा नदी का जीर्णोद्धार करने के लिए हर स्थान पर, हर शासन प्रशासन के द्वार पर जाकर अपने उस बात का इन्होंने एप्लीकेशन के माध्यम से, मौखिक के माध्यम से इन्होंने बात को रखा और प्रशासन ने इनकी बात को सुनी और इस समय तमसा नदी का जीर्णोद्धार आरंभ हो गया है। आप देख सकते हैं तमसा नदी का जीर्णोद्धार का फोटो, वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप देखिए इस स्क्रीन पर उस तमसा नदी का जो जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, वो साफ सफाई का भी वीडियो आपको दिख रहा है। पोकलैंड मशीन वहाँ पर खड़ी है। तमसा श्रेष्ठ ट्रस्ट के आप अध्यक्ष हैं जी। आपने जो है पौराणिक नदी तमसा को लेकर काफ़ी आपने जो है मेहनत की। तमाम जगह आपने अपने उस नदी के साफ सफाई के लिए या नदी के इर्द गिर्द जो दूषित तत्व रहते थे उनको हटवाने के लिए आपने काफ़ी मेहनत की और मेहनत आपकी रंग भी लाई। इस समय वहाँ के जो अगल बगल दूषित वहाँ और भी तत्व रहा करते थे वो हटा दिए गए। और वही नहीं, इस समय वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा पोकलैंड मशीन द्वारा उस नदी की साफ सफाई की जा रही है। इसके लिए आप कितना मेहनत किए और यह श्रेय आपको किसको देना चाहते हैं? नदी की सफाई तो हम लोग बहुत पहले से ही प्रयास करते थे। 19 मई को मैं स्वयं जिलाधिकारी महोदय से मिला इसके संबंध में, क्योंकि नदी सूख चुकी है, नदी में बहुत प्रदूषित जल जा रहे हैं। मेरे मिलने का आशय था, मैं प्रार्थना पत्र भी दिया, तो उसमें इतना था कि जब नदी की खुदाई हो जाएगी पोकलैंड से तो उसका जो स्वाभाविक जल स्रोत है वह ठीक हो जाएगा और नदी के जो कूड़ा करकट सब निकाल दिए जाएंगे तो स्वाभाविक जल स्रोत निकल आएगा, उसके तल तक हम पहुँच जाएंगे। तल तक सफाई हो जाए, स्वाभाविक तल की सफाई हो जाए तो स्वाभाविक जल स्रोत निकल आएंगे, जिससे जल अच्छा हो जाएगा। जो भी जल निकलता था पहले शुरू में, जैसे देहातों में आज भी स्वाभाविक जल स्रोत हैं, केवल नगर पालिका परिक्षेत्र में जल स्रोत पट गए हैं। इसलिए पट गए हैं, यहाँ पर ज़्यादा प्रदूषण होता है, ज़्यादा पन्नी इत्यादि फेंक दिया जाता है वहाँ पर और कबाड़, जिससे नदी का पूरा वो तल जो है पट चुका है, जो जल स्रोत स्वाभाविक वो पट चुका है। इस वजह से यहाँ दूषित पानी हो चुका है, यहाँ पानी का बहाव नहीं है। इसी लिए मैं जिलाधिकारी महोदय से पहले उप जिलाधिकारी से मिला, यहाँ अधिशासी अधिकारी महोदय से मिला, तो अंत में मुझको जिलाधिकारी महोदय के पास जाना पड़ा। तो उन्होंने अपना
काम किया, आदेशित किया नगर पालिका को। नगर पालिका भी इस समय अपना काम उस माध्यम से कर रही है जो करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है, उसके तल को ठीक से सफाई हो, दोनों किनारों का अच्छे सफाई होने के बाद तब मध्य तल की सफाई हो, जिससे कि अच्छे से वह स्वच्छ नीरा और छीरा बन सके नदी हमारी। आप जो है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पर्यावरण मनोनीत सदस्य भी हैं, तो ये नदी का साफ सफाई जो आप करवा रहे हैं, इससे क्या पर्यावरण से भी कुछ संबंध है? नदी का संबंध पर्यावरण से, पर्यावरण ही जिंदगी ही, बिना पर्यावरण की जिंदगी संभव नहीं, जीवन नहीं संभव है, मनुष्य नहीं, किसी का नहीं संभव है। नदी साफ सफाई होगी, स्वच्छ जल रहेंगे, लोग जीव जंतु पान करेंगे, स्वच्छ जल से हमारा अच्छा ऑक्सीजन का प्रादुर्भाव होगा, प्राणवायु भी निकलते हैं नदी के जलों से, और रोग रहित हो जाएगा, वहाँ की बस्तियाँ रोग रहित हो जाएंगी। अगर स्वच्छ जल, निर्मल जल बहेगा, नदी स्वच्छ रहेगी, तो वहाँ हमको कीटाणु रहित जल बहाव होगा, तो हर चीज संभव हो जाएगा, सारे रोग विनाश हो जाएंगे। स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ लोग विचरण करेंगे, अच्छा उसका तट लगेगा। और नदी है जी, यह, इस नदी का वर्णन इतिहास में भी है, यहाँ तक कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ है रामायण, उसमें भी इस नदी का वर्णन है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तमसा नदी राम के पूर्वजों के समय की नदी है, प्रभु राम के पूर्वजों के समय की नदी है। यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम हुआ करता था नदी किनारे, तमसा नदी किनारे। कौन सा स्थान है तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन इसी तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि ने रामायण का प्रथम श्लोक स्वतः उनके मुख से निकला, वाल्मीकि जी के मुख से। और रामायण में भी, रामचरितमानस में भी तमसा नदी का वर्णन आता है। प्रभु राम वनवास जाते समय प्रथम रात्रि विश्राम किए थे यहाँ पर, और ऐसी नदी थी, यहाँ से भी आशीर्वाद प्रभु को मिला। यहाँ तक यहाँ का आशीर्वाद इतना प्रभावशाली रहा कि प्रभु राम लंका पर विजय प्राप्त करके पुनः अयोध्या आए। एक बार वर्णन और आता है, भरत जी जब लौटे तब भी तमसा किनारे, तीसरे दिन तमसा के किनारे ये भी आए थे। तमसा वनवास के लौटते समय तमसा के तीर आए थे, ये भी वर्णन आता है, कुछ लोग कहते हैं। और यह पौराणिक महत्व इतना इसका है कि यह नदी अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ तक कि रामायण से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि श्रवण धाम भी इसी से जुड़ा है। श्रवण, जो श्रेष्ठ पुत्र श्रवण हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी, उनका भी कर्म भूमि है इस नदी के क्षेत्र में, नदी किनारे। इसलिए नदी पौराणिक क्या आध्यात्मिक के साथ साथ बहुत प्राचीन, अति प्राचीन है। इसकी प्राचीनता बहुत ही अधिक है, और इसके किनारे आध्यात्मिक और धार्मिक सारे अनुष्ठान इसी किनारे आज भी फलीभूत होते हैं। लोग जो कहते हैं आज भी कुछ किया जाए नदी किनारे से, संभव होता है, क्योंकि देहातों में नदी आज भी स्वच्छ है कहीं कहीं, और ज़्यादातर प्रदूषित शहरों में है। और प्रयास यह है कि यह नदी नमामि गंगे योजना के अंतर्गत आती है, और नदियाँ जैसे साफ हो रही हैं। हम लोग तो मांग कर रहे हैं, मैं तो बहुत दिनों से मांग कर रहा हूँ, 3-4 साल से मेरी जो तमसा श्रेष्ठ ट्रस्ट है, इसके माध्यम से प्रधानमंत्री तक मैंने मांग किया कि ये नदी स्वच्छ हो जाए, नप जाए, अतिक्रमण मुक्त हो जाए। तरह तरह की चीज़ मैं मांग किया हूँ, कई वर्षों से मैं मांग कर रहा हूँ। फिर भी शासन द्वारा यह कदम जो उठाया गया पोकलैंड से सफाई का, ये भी सराहनीय है। भले क्यों न प्रयास और करना पड़े, नदी स्वच्छ नीरा स्वच्छ छीरा बन जाए, ये मेरा प्रयास है, जिससे कि हमारे आध्यात्मिक प्राकृतिक सारी भावनाओं का सम्मान हो, और यह रोग रहित जल यहाँ से कल कल छल छल करते हुए बहे। ये मेरा एक कल्पना है और एक सपना है, और इसको प्रभु राम साकार करेंगे, क्योंकि प्रभु राम एक दिन इस नदी के किनारे विश्राम किए थे। इसलिए वह नदी जो प्रभु राम के एक रात्रि की साक्षी रही, वह नदी की दुर्दशा ये हो रही है, उसको प्रभु ही ठीक करेंगे, क्योंकि उनका जन्मभूमि ठीक हो गया है, नदी भी ठीक हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। 500 वर्षों से जब जन्मभूमि स्वच्छ हो गया, तो नदी भी स्वच्छ हो जाएगी, जिसके किनारे वो वास किए थे, ये मेरा विश्वास है। नदी एक दिन, पूरी नदी
अच्छी होगी। ये तमसा श्रेष्ठ ट्रस्ट जो है, जी ये जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग, जो ये लगे हुए हैं कि तमसा नदी की साफ़ सफाई हो जाए, तो ये अभी तो मान लीजिए केवल नगर पालिका क्षेत्र जलालपुर में ही कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो ये साफ़ सफाई का कार्यक्रम कहाँ तक होना है? आप प्रशासन के पास भी गए, शासन के पास भी गए, आपको क्या सांत्वना मिला? ये पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी नदी साफ़ सफाई होनी है या कुछ क्षेत्र? 19 मई को जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात हुई, जब मैं इस संबंध में उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया और अधिकारियों से दूरभाष पे बात भी किया कि ये नदी कैसे इसका जीर्णोद्धार हो, उसके संबंध में उन्होंने बहुत सकारात्मक रुख अपनाया और सब कई अधिकारियों से बात करके वो कहे कि कैसे नदी का जीर्णोद्धार हो और ये कैसे ठीक हो, कहाँ तक गई, ये सब चर्चा हुई और मुझे विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा अच्छे कदम उठाए जाएंगे जिससे नदी का जीर्णोद्धार हो जाए। मैं उनके आश्वासन से, उनके बातों से मैं संतुष्ट रहा और तो संतुष्टि का कारण ये भी है कि पोकलैंड आ चुकी है नगर पालिका के माध्यम से और प्रशासन इसमें सफाई में भरपूर सहयोग कर रहा है, जिससे पोकलैंड उसका प्रमाण है जो शुरू किया। इस पौराणिक नदी तमसा नदी को स्वच्छ करवाने के लिए, साफ सफाई करवाने के लिए आपने काफ़ी मेहनत की और आपकी मेहनत रंग भी लाई। इस समय साफ सफाई हो भी रहा है, तो इस पौराणिक नदी तमसा नदी को लेकर आप शासन प्रशासन आम जनमानस से क्या कहना चाहेंगे? मैं आम जनमानस से कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि नदी को स्वच्छ रखने के लिए हम उसको कोई चीज़ नदी में ना बहावें जिससे प्राकृतिक कुरूपता उत्पन्न हो और यह नदी पवित्र बनी रहे। ऐसा हमको करना चाहिए कि हम कोई चीज़, चाहे वो गंदी चीज़, नदी में ना बहावें और स्वच्छता पर ध्यान दें। नदी में कौन क्या डाल, कूड़ा करकट डालने से बचें, ये मेरा सभी से आग्रह, सभी लोग करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, सनातनी लोग हैं और लोग हैं, क्योंकि सनातनियों के पूर्वजों की अस्थियाँ वहाँ विश्राम कर रही हैं, उसको ध्यान में रखकर कि मेरे पूर्वजों की अस्थियाँ यहाँ विश्राम कर रही हैं, वो सब ध्यान रखते हुए उसको स्वच्छता प्रदान करें। और वह अगर हम उस नदी को अपवित्र करेंगे या कूड़ा करकट डालेंगे तो हमारे पूर्वज भी हमको नहीं बख्शेंगे, पितृदोष की भागीदारी स्वयं हम बनेंगे। इसलिए हम नदी को स्वच्छ रखें जिससे हमको स्वच्छ जल मिले, स्वच्छ वायु मिले और स्वच्छ वातावरण मिले। इसमें हमारे सभी भाइयों का सहयोग चाहिए और प्रशासन तो ऑलरेडी सहयोग कर ही रहा है। और जहाँ तक कि पूरी नदी की बात है, पूरी नदी को का जीर्णोद्धार करने के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे, हम लोग प्रयास करेंगे मिलने के लिए और जाएंगे, मिलेंगे कि पूरी नदी हमारी जीर्णोद्धार हो जाए, तमसा नदी, क्योंकि ये पौराणिक है और प्रभु राम तो राम दरबार भी लग चुका है, स्थापित हो चुका है, लेकिन ये नदी अभी भी प्रभु से मांग कर रही है कि प्रभु आप तो बैठ गए, मेरे ऊपर भी ध्यान दीजिए। ऐसी भावनाओं के साथ हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वह इसको धरातल पर लाएंगे जिससे यह स्वच्छ नीरा और स्वच्छ छीरा हो सके। क्षेत्र, जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।